वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारा कल जो टॉपिक में था कि हमें कॉन्स्टलेशन के बारे में देखा। कॉन्स्टलेशन क्या होता है कि आपके स्टार्स का कुछ एक ग्रुप, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज कॉन्स्टलेशन। अब उसके अंदर आपके क्या आते थे, उर्सा मेजर और उसके बाद ऑर्नियन, कैसियोपिया, ये सब क्या थे आपके एक शेप में, ऐसे शेप में स्टार्स का अरेंजमेंट था जिनको क्या हम करते हैं, इजीली हम इनको पहचान जाते हैं। ठीक है, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका 17.4 है, पेज नंबर 225 पर है, जिसका नाम है द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम में क्या होता है आपको पता ही है, हमारे सन का जो सिस्टम होता है, एक इस टाइप से हम कह सकते हैं इसको कि हमारे सन के चारों जो सिस्टम होता है, मीन्स जितने भी प्लैनेट्स होते हैं इसके ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और ये सब सन, अदर प्लैनेट, स्टार्स और जितनी भी हमारी कैलेस्टियल बॉडीज हैं वो सब मिलकर क्या बनाती हैं, हमारा एक सोलर सिस्टम बनाती हैं। द सन एंड द कैलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इट फ्रॉम द सोलर सिस्टम, it consists of large number of bodies such as planets, comets, asteroids and meteors. The gravitational attraction between the sun and these objects keeps them revolving around it. अब यहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल का अट्रैक्शन का जो फोर्स होता है वो उसमें लागू होता है, तो वो क्या करते हैं, सन के चारों ओर घुमाने का कार्य करता है, किसको, सभी प्लैनेट्स को। ठीक है, और ये सब मिलकर क्या बनाती हैं, हमारी एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। द अर्थ एज यू नो ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, इट इज अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, इट इज अ प्लैनेट। अब हमारा अर्थ क्या है, ये क्या है, सन के चारों ओर घूमता है और ये क्या है, एक मेंबर है आपके सोलर सिस्टम का, मीन्स हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका एक मेंबर है और ये क्या करता है, और ये क्या है, एक प्लैनेट है। तो अर्थ का यदि आपसे कोई पूछे व्हाट इज अर्थ, देन अर्थ इज अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम एंड इट इज अ प्लैनेट। ठीक है, अर्थ क्या है, सोलर सिस्टम का एक मेंबर है और ये क्या है, एक प्लैनेट है, और जो क्या करता है, तो ये सन के चारों ओर रिवॉल्व होता है, मीन्स घूमता है। ठीक है, द 8 प्लैनेट इन देयर ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। और ये क्या है, एक हमारे टोटल सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, जो कौन से हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे 8 प्लैनेट हैं जो कि एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है। मरकरी जो कि सबसे फर्स्ट में आता है, मतलब सन से सबसे पास जो प्लैनेट है वह मरकरी है, नेपट्यून जो है वो सबसे लास्ट में है। तो अब यहाँ करते हैं हम, लेट अस नो अबाउट द मेंबर ऑफ द सोलर फैमिली। अब हम सोलर फैमिली के बारे में, उनके मेंबर्स के बारे में हम कुछ यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है जो हेड है, यानी कि जैसे हमारा परिवार है, तो हमारे परिवार की बात करते हैं, हमारी फैमिली में सबसे पहले किसकी बात करी जाती है, हमारे पापा की। क्यों, क्योंकि वो क्या होते हैं, हेड होते हैं हमारे फैमिली के। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, सबसे पहली बात हो रही है यहाँ पे सन की, जो क्या है, हेड है सोलर सिस्टम का। द सन इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस, मतलब हमारे सबसे पास का जो स्टार है वो क्या है, सन है। ठीक है, सन भी एक स्टार है और इट इज कंटिन्यूअसली इमिटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। और ये क्या करता है, लगातार बहुत ज्यादा अमाउंट में, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करता है, हीट और लाइट को निकालता है, मतलब एमिट करता है। द सन इज द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। और हमारे पृथ्वी पर जो भी एनर्जी है उसका सोर्स क्या है, हमारा सन है। इन फैक्ट द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स। और सभी प्लैनेट के लिए जो सन है वो क्या है, मेन सोर्स है हीट और लाइट का। फिर सेकंड है प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं हम। द प्लैनेट लुक लाइक स्टार बट दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, दे नियरली रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल्स ऑफ देम। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि जो प्लैनेट होते हैं वो भी क्या होते हैं, जनरली स्टार्स के टाइप से होता है, लेकिन इनके पास क्या होता है, इनकी खुद की लाइट नहीं होती। ठीक है, इनके खुद की लाइट नहीं होती, और इन पर लाइट किस लिए आती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो लाइट सन से इन पर पड़ती है उसको क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, उसी के कारण हम लोगों को क्या दिखाई देता है, यहाँ पे लाइट दिखाई देती है। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग प्लैनेट फ्रॉम स्टार is that stars trailing whereas planet do not। अब यहाँ सिंपल डिफरेंस क्या है इनमें,
कि जो आपके तारे होते हैं वो क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं, लेकिन आपको प्लैनेट कभी टिमटिमाता नहीं है। ऑल्सो द प्लैनेट कीप चेंजिंग देयर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टार, और हमारे जो स्टार्स के रिस्पेक्ट में हमारा प्लैनेट क्या करता है, उनकी पोजिशन को चेंज करते रहता है। अ प्लैनेट हैज अ डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व अराउंड द सन, और प्लैनेट के पास क्या होता है, एक डेफिनेट पार्ट होता है, मतलब एक ऐसा पाथ होता है, एक ऐसा रास्ता होता है, सिर्फ वो उसी पर क्या करता है, घूमता है सन के चारों ओर। दिस पाथ इज कॉल्ड एन ऑर्बिट, ठीक है, और ये पाथ क्या होता है, ऑर्बिट कहलाता है। तो ऑर्बिट को यदि डिफाइन करने को आया तो आप क्या लिखोगे, अ प्लैनेट हैज अ डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व अराउंड द सन, द पाथ इज नोन एज ऑर्बिट। मींस जो प्लैनेट है उसके पास क्या होता है, एक पार्ट होता है, पाथ मींस क्या होता है, रास्ता होता है, तो एक ऐसा रास्ता होता है जो क्या होता है, फिक्स रहता है, ठीक है, जिससे वो क्या करता है, चारों ओर घूमता है सन के, ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है, तो दूसरी लैंग्वेज में इसी कहा जाता है ऑर्बिट। द टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट एन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अब एक चक्र को पूरा करने में जितना भी समय हमारा प्लैनेट लेता है उसी क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मींस एक चक्र को, चक्र मतलब क्या होता है, जो पूरा ऑर्बिट को क्लियर करने में, एक राउंड घूमने में जितना टाइम लेता है वह सब उसका क्या कहता है, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन। द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इंक्रीजेस एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीजेस फ्रॉम द सन। अब जो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन है इसकी भी एक कंडीशन होती है, ये भी क्या होता है, बढ़ता जाता है जब दूरी उसकी बढ़ती है किससे, सन से। सही बात है, यदि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारा यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये, ठीक है, अब इसके चारों ओर ये दो सर्कल बने हुए हैं, ठीक है, तो सपोज करना कि ये क्या है, ये ऑर्बिट है आपका, ठीक है, एक ऑर्बिट ये है और एक ऑर्बिट ये है, ठीक है, यहाँ पर ये दो ऑर्बिट है, तो एक थिंग यहाँ घूम रही है और एक चीज कहाँ से, यहाँ से घूमना शुरू कर रही है। तो सबसे पहले कौन कंप्लीट करेगा, अंदर वाला, क्यों, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, कम है, और लेट कौन करेगा, ये वाला, क्यों, क्योंकि इसकी डिस्टेंस इससे ज्यादा है, तो इसको ज्यादा लंबा घूमना पड़ेगा और इसको वहीं वहीं घूम जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका रिवॉल्यूशन की चेंजिंग थी। अब नेक्स्ट थिंग क्या है इसमें वो देखते हैं। तो अब डायरेक्ट आओ आपके प्लैनेट्स के बारे में, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और क्या था, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये सब हमारे 8 के 8 ग्रह होते हैं, मीन्स हमारे प्लैनेट्स होते हैं। तो हम कौन सी ग्रह पे रहते हैं, तो हम रहते हैं अर्थ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं मरकरी की। तो मरकरी क्या है, मरकरी प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन, और मरकरी क्या है, सबसे पहले आता है, मीन्स सन के सबसे पास में जो प्लैनेट होता है वो कौन सा है, मरकरी। इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ये हमारे सोलर सिस्टम का क्या है, एक छोटा सा प्लैनेट है। बिकॉज मरकरी इज क्लोज। अब इनको हम एक काम करते हैं, जो मरकरी आपके जो प्लैनेट्स हैं इनके लिए हम अलग से एक वीडियो बना लेंगे, ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो में इनका अपन क्लियर कर लेंगे। उसी के साथ आपके इस चैप्टर को जो है वो एंड हो जाएगा। फिर रही बात काय की क्वेश्चन आंसर की, वो आपके ग्रुप पर आपको सेंड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।